कर्क लग्न वाले की कुंडली में गुरु क्या फल देगा, इसके बारे में जानते हैं। आइए, कर्क लग्न की कुंडली में अगर लग्न में गुरु हो, यानी कि उच्च का गुरु हो, ऊपर से षष्ठी होकर होना, यानी कि हर स्पर्धा में आप विजयी होंगे। यानी समझिए आपका दिमाग बहुत ही एक समझिए स्ट्रांग होगा, मेकअप होगा कोई भी चीज के लिए कि नहीं ये चीज हमें पूरा करना है, और झेलने की भी कैपेसिटी आपके अंदर देगी। हर दिक्कत को झेलकर आपको आगे बढ़ने की कैपेसिटी देगी। काफी आप धार्मिक व्यक्ति होइएगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होइएगा। ऊपर से भाग्येश होकर त्रिकोण में होना, यानी कि आप हर चीज झेलते हुए काफी आगे बढ़िएगा, भाग्य बली आदमी होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए गुरु की पंचम और भाग्य भाव पे दृष्टि भी है, यानी कि ये गुरु आपको उच्च शिक्षा का योग बनाएगा। काफी आप अच्छा शिक्षा की ओर जाइएगा और काफी मतलब उन्नति भी कीजिएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो इस गुरु के साथ अगर चंद्रमा हो तो इससे अच्छा गज केसरी योग नहीं होता है। यह सबसे अच्छा गज केसरी योग होता है। जीवन स्तर को काफी ऊंचा उठाता है, काफी ज्यादा बलवान बनाता है। एक तो लग्नेश होकर ऊपर से भाग्येश होकर काफी ऊंचा उठाता है, आपके जीवन स्तर को बहुत ज्यादा बदल देगा। और आपका ये समझिए कि गुरु लग्न में यहाँ अगर कर्क में रहा तो आपका पुत्र भी आपके जैसा ही ज्ञानवान होगा, यानी कि पुत्र भी आपके ही जैसा योग्य होगा। और ये गज केसरी योग काफी आपको जो है उन्नति देगा, यानी कि आपको ये समझिए आप राजनीति में या वकालत में ये सब में आप जा सकते हैं। आप अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छा टीचर बन सकते हैं, अच्छा योग्य व्यक्ति में आपकी गिनती होगी। एक अच्छा सलाहकार भी बन सकते हैं, जैसे मंत्री का, किसी का भी, राज्यपाल भी के भी योग आपकी कुंडली में बन सकते हैं अगर बलवान रहा तो। अगर इस गुरु के साथ यहाँ मान लीजिए शुक्र रहा तो आपको नमो नारायण योग काफी अच्छा, आपका अब जन्म से ही घर द्वार के योग रहेंगे, जन्म से ही घर द्वार के योग रहेंगे। सारी महत्वाकांक्षा की भी आपकी पूर्ति धीरे धीरे होती जाएगी। आप काफी विद्वान व्यक्ति होंगे, काफी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, काफी ज्यादा उन्नति करेंगे, काफी उन्नत होंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप एक नए विचार से हमेशा चलने वाले होंगे। नए मतलब हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने वाले होंगे अगर शुक्र रहा। नहीं तो गुरु थोड़ा सा पौराणिक विचारधारा की ओर भी ले जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये गुरु द्वितीय भाव में हो, अगर द्वितीय भाव में हो तो यहाँ पर देखिए एक षष्ठेश होकर होना, यानी कि ये समझिए कि आप को दुश्मन से भी फायदा दिलाएगा। दुश्मन से फायदा का मतलब ये नहीं कि मतलब ये समझिए कि आप समझिए कि दो के लड़ाई के बीच में फायदा आपको मिलेगा, या मान लीजिए कल तक जो आपका विरोधी था वो आज का आपका बहुत अच्छा आपके लिए योगदान देने पे उतारू है, ऐसा थोड़ा सा ही करेगा। ये गुरु यहाँ पर आपको समझिए कि बहुत अच्छा दोस्त यार, या समझिए कि ऊंचे परिवार वालों से भी दोस्ती कराएगा। ऊंचे परिवार वालों के यहाँ आना जाना, या नहीं तो मतलब कि अपने से काफी उन्नत इसे भी समझिए कि अमीर या काफी ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार से आपकी जो है संगति करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये गुरु यहाँ आपको हर स्पर्धा में विजय भी दिलाएगा, यानी आपके दुश्मन को वो कम करता जाएगा। कम करने का यानी समझिए कि आपकी दुश्मनी बहुत कम से रहेगी। आप दुश्मन को भी दोस्त ही बनाकर चलने वाले में से होइएगा, जिसके चलते जो है आप मतलब ये समझिए कि बहुत कम ही आपके जो है रहेंगे जो आपसे दुश्मनी निभाए या आपसे कुछ वैसा हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपको डायबिटीज वगैरह का योग ये गुरु यहाँ देगा।
दूसरी बात, आप टीचर बन सकते हैं। 10वें भाव में गुरु का दृष्टि, गुरु हमेशा टीचर, अध्यापक, राजनीतिक, वकील यही सब बनाता है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु हमेशा जो है एक समझिए कि धर्म के प्रति कट्टरता भी लाता है। और मान लीजिए कट्टरता और ज्यादा तब हो जाता है जब मंगल शनि इसके साथ हो। तो हालांकि बोलिए धर्म के प्रति कट्टरता के विश्वास को जागृत करता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ गुरु एकादश भाव पे दृष्टि, 8वें भाव पे दृष्टि है, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ देगा, वसीयत का भी लाभ देगा। अगर इस गुरु के साथ सूर्य रहा तो आप में एक गजब का टैलेंट पैदा करेगा। यानी कि यहाँ समझिए कि आपको सरकारी नौकरी का योग बनाएगा, सरकार से बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। हो सकता है कि आप मतलब कि सरकार से जो है घर द्वार या क्वार्टर ये सब का भी योग बने, सरकारी नौकरी का योग बने। और जैसे होते हैं ऑफिसर वगैरह का भी आपका योग बन सकता है। नहीं तो आप राजनीति की ओर भी जा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। सरकारी सैलरी पे आपको जो है भी उठाने का योग बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु के साथ बुध है तो आपको बाहर से बिजनेस दिलवाएगा, बाहर से बिजनेस दिलवाएगा, बाहर से आपकी उन्नति करवाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पेट संबंधी समस्या देगा, आंत संबंधी समस्या देगा, किडनी संबंधी समस्या दे सकता है। इसके साथ साथ जो है आपको जो है ये बुध और गुरु मिलकर नवीन सोच आपके अंदर तो पैदा करेगा कि आप हमेशा एक नए ढंग से, नए विचार से काम कीजिएगा। आप पुराने विचार पे बिलीव करने वाले व्यक्ति नहीं होइएगा। आप नई दिशा की ओर, नए राजनीति की ओर, नए मतलब की समझिए कि विचार से हमेशा ही कीजिएगा। आपकी सोच वो रूढ़िवादिता की ओर नहीं ले जाएगा। आप में कोई चीज की खोज की भी एक अलग टैलेंट देगा। आप हमेशा कोई चीज की खोज कीजिएगा, रिसर्च की ओर भी ले जाएगा। लेकिन ये थोड़ा बीमारी की ओर भी ले जाएगा और आपको हो सकता है कि मतलब शारीरिक परेशानी भी दे। दूसरी चीज क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो थोड़ा बुध मानसिक परेशानी भी देगा। कारण है षष्ठेश और द्वादशेश होके होना, थोड़ा आप में मानसिक परेशानी भी बुध दे सकता है जो है। लेकिन एक चीज है, कितना भी मानसिक परेशानी आपको हो, ये बुध आपको एक समझिए कि बहुत अच्छा वक्ता बना सकता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इस गुरु को यहां देखिए तृतीय भाव होकर होना, तृतीय भाव होकर होना यानी कि इस गुरु का षष्ठेश होकर होना और भाग्येश होकर होना, यानी भाग्य भाव पे दृष्ट होना। तो भाग्य भाव पे ये आपको जो है ये समझिए कि भाग्य भाव पे उच्च शिक्षा की ओर ले जाएगा। आप पीएचडी कर सकती हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एमएससी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ऊपर से ये समझिए आपको धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, धार्मिक यात्रा करवाएगा, धर्म कर्म की ओर ले जाएगा। क्योंकि भाग्य भाव धर्म भाव भी कहलाता है और गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है और अपने घर पे दृष्टि ले जाएगा। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ अगर मंगल है तो कर्क लग्न वाले के लिए मंगल योगकारी होता है और शुक्र। ऐसे में ये मंगल एक तो दशम में होके, यानी आपको हमेशा आपके पास या परिवार के पास कुछ भी रहे लेकिन आपको हमेशा ये उत्तेजित करेगा अपने बल पे, बाहुबल पे कमाने के लिए। आप अपने बाहुबल पे कमाने का योग आपको ये करेगा। यानी आप अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ करने की आपको ये क्षमता दे देगा मंगल और गुरु। कितना भी जो है रोड़ा आए लेकिन आप हर रोड़ा को हटाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ देखिए भाग्येश और दशम में इसका साथ में होना, हर रोड़ा आप हटाते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा। दूसरी बात यहाँ देखिए पंचमे षष्ठेश का, थोड़ा सा षष्ठेश रोड़ा तो अटकाएगा लेकिन हर रोड़ा
आप दूर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। कभी कभी एक दिक्कत यहाँ हो जाती है, अगर यहाँ मंगल बलवान रहा तो गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता है बहुत बार। यानी समझिए कभी कभी चेला धोखा भी दे देता है, जिसको आपने ही किया वो आपको धोखा देके आगे बढ़ सकता है। अगर इस गुरु के साथ मान लीजिए कि शुक्र रहा तो ये घर से बाहर आपकी उन्नति करवाएगा। घर से बाहर आप उन्नति कीजिएगा, घर से बाहर आपकी प्रगति होगी, आपकी ट्रांसफरेबल जॉब होगी, आप हमेशा ट्रांसफर मतलब मोड वाली रहेगी और घर से बाहर ही रहने का योग भी बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये गुरु ये शुक्र एकादश भाव के यानी भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। भाई बहन का सहयोग, रिश्तेदार परिवार का भी आपको सहयोग दिलवाएगा। अगर मान लीजिए कि इस गुरु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव की ओर अगर है तो एक तो सस्टेस का होना, अचल संपत्ति के लिए आपको कर्ज दे लेना पड़ेगा। गाड़ी घोड़ा घर द्वार के लिए आप भारी भरकम कर्ज में भी पड़ सकते हैं। हालांकि अभाग्यश भी गुरु है, अगर गुरु अच्छा रहा तो इस कर्ज का चुकता भी आप कर सकते हैं, कर दीजिएगा, लेकिन परेशानी तो होगी। दूसरी बात क्या है कि घर में ही आपका शत्रु जो होगा वो ये समझिए कि दिमागी बुद्धिमान शत्रु पैदा कर देगा, टैलेंटेड शत्रु पैदा कर देगा। घर में ही आपकी शत्रुता ज्यादा रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य अगर नीच का रहा तो ये समझिए आपके रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाएंगे। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मोही हैं, वो भी शत्रु बन सकते हैं आपसे। हालांकि स्वार्थपूर्ण व्यवहार, आप मतलब कि अपना स्वार्थ के पूरा करना चाहेंगे, नहीं होने पर आपके वो शत्रु बन जाएंगे और आपको हानि पहुंचाना चाहेंगे। दूसरी बात क्या है कि मतलब कि काफी वो डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल रूप से भी आपको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके शरीर में भी दर्द रहेगा, हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, बोन में भी दर्द रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, लीवर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ अगर शुक्र रहा तो अचल, बहुत ज्यादा अचल संपत्ति का योग बनाएगा, बहुत ज्यादा अचल संपत्ति का। लेकिन आप कर्ज लेना नहीं भूलिएगा, षष्टाष्टक योग में ये भी है और षष्ठ योग के, यानी कर्ज से आप हर चीज पूरा करना चाहिएगा। हमेशा आपका कोई ना कोई एक कर्ज लेना या लोन लेना या ईएमआई चलना, ये सब आपका चलता रहेगा और आप ऐश मौज की ओर भी बढ़िएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि ये गुरु अगर पंचम भाव की ओर है, आपको ये विद्वता लाएगा आपके अंदर बहुत विद्वता लाएगा। ये गुरु आपको जो है ये समझिए कि लॉयर बनाएगा। हमने बहुत सारी कुंडली में देखा है, पंचम भाव में गुरु लॉयर, बहुत अच्छा लॉयर बनाता है। वक्री हो तो और अच्छा लॉयर बनता है व्यक्ति, तो आपको ये लॉयर बनाएगा। दूसरी बात है कि लग्न पे उच्च की दृष्टि आपको धार्मिकता लाएगा, अध्यात्म की ओर ले जाएगा। एक गजब की आपके एक संस्कार दिखेगा, आप काफी संस्कारी दिखेंगे और काफी ज्यादा ये होगा। आपका पुत्र भी योगवान होगा, आपका जो संतान होगा वो भी योग्य होगा। हो सकता है आप लॉयर हैं तो वो भी लॉयर होगा, आप सीए हैं तो वो भी सीए होगा, इस टाइप से चलेगा। आप इंजीनियर हैं तो वो भी इंजीनियर रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां अगर गुरु एक चीज और भी करेगा कि आपके धार्मिक नेचर को भी जगाएगा। कभी कभी जो है ये समझ जाइए कि एक समझिए कि ऐसा कि आप में एक दान की भी प्रवृत्ति लाएगा। लेकिन एक चीज क्या है कि यहाँ देखिए षष्ठीश से द्वादश से थोड़ा पेट संबंधी समस्या देगा। गुरु हमेशा पेट, आंत, लीवर, आपका किडनी संबंधी समस्या देता है।
आपको जो है ये पेट संबंधी समस्या देगा, थोड़ा खाने पीने के आप शौकीन बना देगा। या द्वितीय भाव में गुरु और पंचम भाव में गुरु खाने पीने का शौकीन बनाता है, मीठा खाने का ज्यादा। अगर चाहे द्वितीय भाव में हो या पंचम भाव में हो, थोड़ा सा मीठा खाने का शौकीन बनाता है, इसलिए थोड़ा सा डायबिटीज वगैरह का भी डर बना हुआ रहता है। डायबिटीज गुरु ही देता है, गुरु मंगल ज्यादा देता है, गुरु मंगल या गुरु शुक्र। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ हमारा अगर मंगल है, तो ये टेक्निकल ज्ञान आपको देगा। दिमाग का बहुत शार्प आदमी होते हैं ऐसे व्यक्ति, टेक्निकल ज्ञान उन्हें होता है। किसी भी चीज की टेक्निकल, अगर इंजीनियर है तो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा, अगर वकील है तो बहुत अच्छा वकील होगा। मतलब ये समझिए कि मतलब क्षण में कोई भी चीज को समझ जाना, क्षण में किसी भी को समस्या को सॉल्व कर लेना, इनके बहुत अच्छा एक टैलेंट होता है। दूसरी चीज इनमें होती है कि जो है एट ए टाइम हमें क्या डिसीजन लेना है, इनकी परख इनकी बहुत तेज होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके साथ गुरु के साथ अगर शनि रहे तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लव मैरिज कीजिएगा थोड़ा उन्नति तो होगी। सप्तमेश भाग्येश होकर साथ होना उन्नति तो करवाएगा, उन्नति के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खराब कर देगा। जिंदगी इसलिए खराब कर देगा, जो है मान लीजिए कि आप किसी बड़े घर की स्त्री से शादी कर लिए, लव मैरिज कर लिए, किसी ऐसे स्त्री से जो पहले से शादीशुदा थी, कोई तलाकशुदा थी, डिवोर्स था, विडो थी, वैसा आपने कर लिया लव मैरिज। लेकिन ये देखिए षष्टमेश होने के कारण आप में क्या करेगा कि हमेशा आपके मन में खलता रहेगा, आपके पास हर कुछ रहते हुए भी आप अकेलापन महसूस कीजिएगा, हर कुछ रहते हुए भी आप जो है मतलब कि विचित्र एक मानसिकता आपके अंदर आती जाएगी, और ना आप घरेलू सुख की ओर कभी नहीं मतलब ये हो पाइएगा, कंफर्टेबल महसूस नहीं कीजिएगा। इसी के लिए ऐसे में एक सलाह रहता है कि आप लव मैरिज कृपया ना करें। अगर मान लीजिए कि ये गुरु स्वगृह षष्ठ भाव की ओर रहे, तो ये समझिए कि ये गुरु आपके जो भी मतलब हर समस्या का समाधान आप वैचारिक रूप से करना चाहिएगा, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से। अगर आपका दुश्मन भी है तो वो भी आपके समझिए संस्कार से, व्यवहार से, या जो भी है वो प्रसन्न रहेंगे, वो आपको जो है मतलब अच्छा मतलब व्यक्तित्व की ओर जानेंगे। दूसरी चीज क्या है, आपके जो भी शत्रु होंगे वो गुरु बुध जब भी षष्ठ भाव की ओर रहता है, ये पढ़ा लिखा बौद्धिक शत्रु पैदा करता है। ये आपके बौद्ध जिसको कि बुद्धि हो, यानी कि गुरु आपको यहाँ पढ़ा लिखा बुद्धि कारक शत्रु पैदा करेगा, जो आपको मानसिक तौर पे जो है ये करे। लेकिन स्वगृह गुरु है, आप हर चीज को झेल जाइएगा और आगे की ओर बढ़िएगा। आप देखिए कि भाग्येश का षष्ठ भाव में होना, शुरू में स्टार्टिंग में तकलीफ तो आपको होगी, लेकिन तकलीफ के साथ साथ आप आगे भी बढ़िएगा, तकलीफ के साथ साथ आप काफी ज्यादा मतलब कि बढ़ते भी जाइएगा। क्योंकि इस गुरु की दृष्टि देखिए दसम भाव पे, एक तो आपको कर्म भाव लेकर वो आगे बढ़ाएगा, ऊपर से द्वितीय संचय भाव की ओर है, यानी वो संचय भी करवाएगा, धन संचय भी करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर देखिए गुरु थोड़ा सा क्या करता है, आपको पहले भी बताया कि पेट संबंधी समस्या देता है, वो तो रहेगा ही। अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहाँ शुक्र है, तो आपको ये शुक्र बर्बाद कर देगा, आपको ये शुक्र बर्बाद कर देगा, चाहे स्त्री के कारण हो, चाहे किसी के कारण हो। यहाँ देखिए चतुर्थेश होकर षष्ठ भाव होना, यानी हो सकता है आप चाहे इतना कर्जा ले लें, या इतना कर्जदार हो जाएं, या स्त्री के कारण हो जाएं,
बर्बादी तो आएगी ही। ऊपर से ये शुक्र देखिए कि यहाँ पर एकादश होकर आप जो भी मेहनत से संचय किए रहिएगा पहले के ही में सारा बर्बाद हो जाएगा। सारा जो है ये शुक्र बर्बाद कर देगा और आप फिर वहीं आ जाइएगा। ऊपर से आपको सामाजिक बदनामी भी देगी, सामाजिक बदनाम भी होइएगा। आपको सुलझते ही आप कहीं के नहीं रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस गुरु के साथ मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो ये समझिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा, काफी आप टैलेंटेड होइएगा, सरकार से आपको फायदा मिलेगा, सरकार से आपको जो है मतलब कि काफी सम्मानित होने का भी गौरव प्राप्त होगा। आप काफी सम्मानित होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप हर मतलब शत्रु से आपको जो है हर टाइप के इसे वो मतलब कि सुलझने का समझिए कि टैलेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि गुरु सप्तम भाव में हो, नीच का गुरु है, तो नीच का गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि आपका जो है बहुत ज्यादा ये उठा सके। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, जैसे होता है कि आप किसी अपने से लो फैमिली में लव मैरिज कर लिए या लो कास्ट में कर लिए, जिसकी स्टैंडर्ड लो हो या कास्ट लो हो, ऐसा आप लव मैरिज कर लिए। लेकिन ये देखिए फिर आपको असंतोष भी पैदा करेगा, सस्टेस होकर भी है और नीच का गुरु है, गुरु में उतना बल नहीं है, तो ऐसे में जो है असंतोष भी पैदा करेगा आपके अंदर। एक गजब का मतलब समझिए कि असंतुष्टि पैदा करेगा। मजबूरी बस भी इस ऐसे में आप विवाह किसी गरीब फैमिली में या मतलब ही कर सकते हैं। और हमेशा आप ये सोचिएगा जो ये हमारे स्तर की नहीं है। अगर इसके साथ शनि रहा तो ये दशा और ज्यादा कर देगा। हालांकि आप उन्नति कीजिएगा, सस योग है, जो है विवाह के बाद उन्नति तो करवाएगा, लेकिन अष्टमी से भी यहाँ होकर है। ये शनि अष्टमी से, ये गुरु षष्ठेश है, यानी ये समझिए कि ये आपको किसी भी तरह से सुखी नहीं रहने देगा। पत्नी बीमार पड़ जाएगी, पत्नी को कोई रोग हो जाएगा, या जब अगर लड़की है तो आपके पति को कोई रोग हो जाएगा, वो हमेशा बीमार रहेगा, शारीरिक परेशानी रहेगी या मतलब कि मानसिक परेशानी रहेगी। ये आपका चलता रहेगा, जुग जुगांतर तक चलता रहेगा, जब तक आप मर नहीं जाएं। अगर मान लीजिए कि ये गुरु अगर मान लीजिए कि अष्टम भाव की ओर रहे, अष्टम भाव में अगर ये गुरु है और भाग्य हो गया, आपकी भाग्य धीमा हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे आप उन्नति कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी। हालांकि षष्ठीश यहाँ होकर बैठा है, मतलब कि विपरीत होकर बैठा है गुरु, हर चीज से आपको जूझने की क्षमता तो देगा या जो भी है, लेकिन आप भाग्य बली नहीं हो सकते हैं। आपका भाग्य बहुत धीमा उठेगा, बहुत। आप मतलब ये समझिए कि आप मेहनत ज्यादा कीजिएगा, उसका फल आपको कम मिलेगा। हालांकि आयु लेकर ये गुरु अच्छा रहेगा, स्वस्थता देगा, आप स्वस्थ व्यक्ति होंगे। और जो है हो सकता है कि ये गुरु आपको कुछ पैतृक संपत्ति अगर दिया तो आप पैतृक संपत्ति के बल पे ही पलेंगे, आप अपना टैलेंट वैसा नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि अगर शनि रहा तो आप ससुराल के बल पे पलिएगा। ससुराल घर जमाई हो सकते हैं, ससुराल के बल पे, ससुराल की संपत्ति पे, ससुराल के का हाथ आपके सर पे रहेगा, उसी भरोसे आप रह सकते हैं। अपना आप में कोई क्षमता नहीं रहेगा। अगर ससुराल के भरोसे नहीं तो बस आप एक पिता के भरोसे, पैतृक संपत्ति के भरोसे ही आपकी जिंदगी कटेगी। अगर मान लीजिए गुरु के साथ यहाँ मंगल रहा, मंगल अगर है तो ये मंगल आपको खड़मंगल कर देगा और ज्यादा। आप जो है दशम में सोकर मंगल है,
यानी कि आप कोई भी जिस चीज की पढ़ाई कीजिएगा वही चीज की आपकी कोई यूज नहीं होगी, आप यूजलेस हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखिए पंचम में आप हमेशा जो है जादू टोना फलाना इस चीज पे भी बिलीव कर सकते हैं। आप हमेशा जो है बैकडोर की ओर हमेशा जो है ये अपना ये करना चाहिएगा, जो आपको हमेशा मिलेगा नहीं, बस उसी सोच में आप रहिएगा। गजब मतलब एक उल्टा सोच आपका प्रवृत्ति एक ला देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखिए तो ये गुरु अगर भाग्य भाव में सौग्री है तो आपको धार्मिक यात्रा करवाएगा, अध्यात्म की ओर ले जाएगा, काफी ज्यादा विद्वान बनाएगा, काफी ज्यादा आप उन्नति कीजिएगा, गरीब घर से होकर भी काफी आप आगे बढ़िएगा, काफी स्पर्धा में आप विजयी पाइएगा, हर स्पर्धा को जीतते हुए ये गुरु आपको ऊंचा ले जाएगा। ये देखिए इस गुरु की लग्न पे उच्च का दृष्टि, इस गुरु का पंचम भाव पे दृष्टि, इस गुरु का तृतीय भाव पे दृष्टि, यानी आपको हर स्पर्धा की ओर विजयी दिलवाते ले जाएगा। आप काफी संस्कारी होइएगा और काफी विद्वान होइएगा, आपकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा या इज्जत होगी, कहीं कि आप मुखिया सरपंच भी बन सकते हैं और आप समझिए कि पीएचडी एमएससी वगैरह भी कर सकते हैं और राजनीति की ओर भी आप जा सकते हैं। अच्छे सलाहकार होइएगा आप, मतलब कोई ना कोई जिस क्षेत्र में रहिएगा थोड़ा आप में एक विचित्र की उस चीज का एक ज्ञान ये गुरु पैदा कर देगा। अगर इस गुरु के साथ शनि रहा तो जो आपका क्वालिटी है उस क्वालिटी को ये शनि ऊंचा भी करेगा नीचा भी करेगा, दोनों चीज करना चालू कर देगा। एक तो आप मतलब कि विवाह के बाद उन्नति तो करवा देगा, लेकिन आपकी पत्नी आपसे ज्यादा जो है वो आप पे चढ़ी हुई रहेगी अष्टमेश के कारण, यानी कि आपका कुछ बस की नहीं रहेगी। आप मतलब होता है ना कि बाहर बहुत ज्यादा इज्जत है, घर में भीरू बनकर रहिएगा, उस टाइप की ये कर देगा। कभी कभी होता है गरीब का शादी किसी अमीर घर में, टैलेंट लड़का रहा, अमीर घर में हो गया, बस उसकी जो है बीवी उसको किसी काम का नहीं छोड़ता है, नापुंसक का जैसा जिंदगी व्यतीत कर रहा है बेचारा। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल रहा तो ये समझिए आप काफी आगे जाने वाले हैं, काफी आगे जाने वाले हैं। पंचमी होकर है, काफी ज्यादा टैलेंटेड होइएगा। दूसरी बात क्या है कि ये मंगल आपको टेक्निकल की ओर ले जाएगा, आपको काफी टेक्निकल ज्ञान देगा। दूसरी बात क्या है, आप लॉयर अच्छा हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर अच्छा हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, और या कोई टेक्निकल इमेज जो है आपको ये करवाएगा। अगर मान लीजिए कि ये मंगल गुरु दसम भाव की ओर है, दसम भाव में है, तो ये गुरु आपको अच्छा योग देगा। ये समझिए कि आप अपना मतलब कि जो भी बढ़िएगा अपने दम पे बढ़िएगा, अपने संघर्ष के दम पे बढ़िएगा, अपने जो है बल पे आपको उन्नति मिलेगी। आपको मतलब हर संघर्ष को पार करते हुए उन्नति कीजिएगा, संचय भी उस अनुसार से कीजिएगा, और आपका समझिए समाज में नाम भी, इज्जत प्रतिष्ठा भी रहेगी। आपको आपका उदाहरण दिया जाएगा, भाग्य भाव होकर यहाँ बैठना, यानी कि आप समझिए जो भी कर्म कीजिएगा अंतिम में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में भले लगे कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक समय के बाद उस चीज का बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है। अगर इसके साथ मंगल रहा तो और ज्यादा आपको मिलेगा, यानी समझिए कि आप बहुत मतलब ये हो जाइएगा,
और हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं वो आप पे नाज करें। दोनों त्रिकोण एक साथ होना, यानी जो आपके गुरु हैं वो आप पे नाज करेंगे। आप एक बहुत टैलेंट आपके अंदर ये रहेगा, आपको हर स्पर्धा में ये विजय दिलवाएगा, हर जो है स्पर्धा में विजय दिलवाएगा। आप हर चीज को एक समझिए कि योद्धा की तरह आप लीजिएगा, कुशल योद्धा बनिएगा आप। कुशल ये रहिए, अगर आप पुलिस में गए, सेना में गए, तो आप कुशल मतलब ये पुलिस अधिकारी बनिएगा। मतलब कि हर चीज का छानबीन की, हर चीज का एकदम बारीकी से जो है अच्छा मतलब टैलेंटेड जो है पर्सन होइएगा। इसको आप एक कोई भी चीज के लिए आलस से नहीं रहेगा कर्म के प्रति। दूसरी चीज क्या है कि इस गुरु के साथ अगर मान लीजिए शनि रहा तो आप जासूसी कर सकते हैं, किसी चीज की खोज कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको आपके मेहनत का सिला ये शनि कम रहने देगा, क्योंकि ये शनि नीच का भी है, सिला कम देने दे। थोड़ा पारिवारिक जिंदगी भी ये शनि खत्म कर देगा। आप मान लीजिए खोज में लग गए और आपका परिवार से आपको मायूसी प्राप्त हो रहा है, ऐसा भी जो है होता है। कभी कभी देखिए कि खोज किसी और ने किया, उसका श्रेय कोई और पा रहा है, वैसे आपके साथ हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये गुरु एकादश भाव की ओर है, तो ये गुरु आपके सिर्फ भाग्य भाव को तो ऊंचा करेगा, लेकिन कोई भी चीज पाने के लिए काफी आपको जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। काफी मशक्कत के बाद आप जो है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कीजिएगा। काफी दिक्कत के साथ होगा, कभी कभी ऐसा समय आएगा हर चीज के लिए थोड़ा सा आपको काफी ज्यादा जूझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, जब मिलेगी तो बहुत ज्यादा मिलेगी, जो आप सोचे नहीं है वो हो जाएगा। अगर इसके साथ अगर गुरु के साथ यहाँ मंगल रहे तो तभी आपको थोड़ा सा क्या है कि ये मंगल आपके संघर्ष को बहुत कम कर देगा, संघर्ष को घटा देगा, आपको विद्या टेक्निकल योग दिलवाएगा। जब भी गुरु मंगल एक साथ रहता है, मंगल शनि वगैरह जो भी पाप ग्रह हैं वो टेक्निकल योग दिलवाते हैं और आपको स्पर्धा में भी विजय दिलवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप जो भी कर्म कीजिएगा वो आसान हो जाएगा, मंगल थोड़ा आसान कर देगा, अकेला गुरु नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, एक चीज क्या है कि अगर मान लीजिए इस गुरु के साथ यहां मान लीजिए कि इस गुरु के साथ ऐसा है कि चंद्रमा रहा, उच्च का चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा रहा, आपका लग्ने शोकेस हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। गज केसरी योग आपका जीवन स्तर को ऊंचा करता चला जाएगा, आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार हर चीज का योग बनाता हुआ चला जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा विद्या का भी योग देगा, बहुत अच्छा नामी गिरामी भी व्यक्ति बनाएगा, आपको काफी ज्यादा उदारवादिता देगा। गुरु उदारवादिता भी देता है, व्यक्ति उदार होता है, और जब गज केसरी योग बने और ज्यादा उदारवादिता की ओर ले जाता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो गुरु द्वादश भाव में धार्मिक यात्रा कराता है, धर्म कर्म में खर्च करवाता है, उदारवादिता देता है। अगर खर्च भी होता है धर्म कर्म में होता है, उदारवादिता देता है। यहाँ सस्टेस होकर गुरु बैठना द्वादश भाव में, तो जो है ये आपको एक चीज क्या है कि सस्टेस होकर द्वादश में जब गुरु बैठता है, गुरु जैसा ग्रह, तो ये उतना हानि नहीं पहुंचाता है। थोड़ा शारीरिक समस्या भले दे दे, हानि नहीं पहुंचाता है। आप थोड़ा सा जो है मतलब उदारवादिता के कारण थोड़ा सा बहुत कुछ खो सकते हैं, अलग चीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ भगवान का गजब का आशीर्वाद भी होता है। आप जितना खोइएगा उतना पाइएगा,
ये ऊपर वाले की ही देन होती है, इसमें नीचे वाले की देन नहीं होती है। जितना व्यक्ति खोता है उतना पाते जाता है। आपने जितना दान किया उससे 4 गुना आपको मिलेगा जी। अगर मान लीजिए कि यहाँ आप मोक्ष के लिए या अध्यात्म की ओर थोड़ा सा व्यक्ति जितने एज होते जाती है उतना ज्यादा जो है ढलता चला जाता है। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ आपका बुद्ध साथ में रहा, आप धर्म गुरु बन जाइएगा, धर्म गुरु बन जाइएगा, आपका सब बहुत ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी। आप हर को ना रहते हुए भी आपके पास हर कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहने के बावजूद भी सब कुछ रहने का योग बनेगा आपका, ये समझ जाइए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, नहीं कुछ रहते हुए भी सब कुछ है उनके पास। अगर मान लीजिए कि इस गुरु के साथ अगर सूर्य रहा तो आप विदेश में नाम कमाइएगा, विदेश में नाम कमाइएगा, विदेश से आपको पैसे जो है ये होगा, आपका बहुत ज्यादा यश मान प्रतिष्ठा होगा, बहुत दूर दूर तक यशस्वी आप होइएगा। थोड़ा सा सरकार से भी कभी कभी पंगा भी ले लीजिएगा आप, वो अलग चीज है। शुक्र रहा, काफी लग्जरियस लाइफ के साथ जीविएगा, विदेश में भी आपका घर होगा, विदेश से भी बिजनेस होगा, काफी खर्चीला प्रवृत्ति होगा, उदारवादिता होगी, एक एक नौकर तक पे आपका ध्यान रहेगा, एक एक नौकर तक को आप जो है मतलब समझिएगा कि जो है नहीं ये मेरा मेंबर है। धन्यवाद।